नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कवरेज 18 में। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो अमेरिका की सेना अब अफगानिस्तान से जाने की तैयारी कर रही है और ऐसे में चिंताएं भारत में देखी जा रही हैं और ये चिंताएं देखी जाना लाजमी भी है, क्योंकि अगर बात करें अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते की तो अफगानिस्तान में भारत ने हमेशा सरकार का साथ दिया है, लेकिन तालिबान के हमेशा खिलाफ रहा है। अगर सेना वहां से चली जाती है और ऐसे में तालिबान का दबदबा फिर से बढ़ जाता है तो भारत को इसमें क्या नुकसान हो सकता है, विस्तार पूर्वक पूरी बातें आपको समझाते हैं। आपको बताएंगे वो कहानी कांधार हाईजैक से लेकर अब तक अफगानिस्तान से भारत के तालमेल की। बात साल 1999 की है, जब भारत के एक यात्री विमान का अपहरण हुआ था। विमान को अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया था। ये इलाका उस वक्त तालिबान लड़ाकों के नियंत्रण में था, इसलिए अपहरण करने वालों और भारत के बीच तालिबान मध्यस्थता कर रहा था। यह पहला मौका था जब भारत सरकार ने तालिबान के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क बनाया हो। फिर उसके बाद भारत सरकार और तालिबान के बीच किसी भी तरह का कोई भी औपचारिक राजनीतिक संपर्क नहीं रहा। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान की सरकार के साथ रहा है। यात्री विमान के अपहरण के दौरान भारत में तत्कालीन वरिष्ठ राजनीतिक पारसारथी भी सरकारी अधिकारियों की उस टीम में शामिल थे, जिन्होंने यात्रियों और विमान को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। यात्रियों विमान की रिहाई के बदले में भारत को 3 चरमपंथियों को उनके सुपुर्द भी करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार जब साल 1986 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था तो भारत के राजनीतिकों ने देश छोड़ दिया था। फिर जब 2001 में भारत ने अफगानिस्तान की तरफ राजनीतिक रिश्तों का हाथ बढ़ाया, तब अमेरिका के नेतृत्व वाली नेटो की फौज ने तालिबान के ठिकानों पर हमले किए और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान फिर से मजबूत हो रहा है और अमेरिकी फौज की रवानगी के समय करीब आ गया है। भारत के सामने एक नई चुनौती भी इसके साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि 2 सालों से अमेरिका और तालिबान के बीच जो बातचीत का दौर चलता आ रहा है, उससे भारत ने खुद को एकदम अलग रखा था। इसी साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच सहमति भी बन गई। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से जा रही है और इस स्थिति ने भारत की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है, क्योंकि बीते 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं और सहायता के रूप में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब भारत ने अफगानिस्तान में परियोजनाएं की। 2020 के नवंबर में ही भारत ने अफगानिस्तान में 150 नई परियोजनाओं की घोषणा की। इससे पहले 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की संसद में नई इमारत का उद्घाटन किया था। यह भवन भी भारत के सहयोग से बनाया गया। अगले ही साल अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट वाली बिजली और सिंचाई की परियोजना का उद्घाटन मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साझा रूप से किया था। अफगानिस्तान में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें भारत ने शुरू किया और संचालित भी कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी अफगानिस्तान में कई महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने का काम किया। अफगानिस्तान की फौज, पुलिस और लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण मिलता रहता है। वहीं एक खबर के अनुसार सिर्फ मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की परियोजनाएं नहीं, बल्कि भारत अफगानिस्तान में शैक्षणिक संस्थाएं, तेल और गैस की इकाइयां, इस्पात उद्योग, विद्युत आपूर्ति के ढांचे को विकसित करने जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाता रहा है। और लगातार भारत तालिबान का विरोधी रहा है, लेकिन अब अमेरिका की सेना वहां से जा रही है और तालिबान फिर से हावी हो सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या तालिबान से भारत संवाद करेगा? पिछले महीने यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष बोरवेल के साथ साझा बयान जारी करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह की इस्लामिक अमीरात का समर्थन वे नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में पेश करने वाले तालिबान के लिए यह भारत का संदेश था कि उसे भारत का कभी समर्थन नहीं मिल सकता। लेकिन बदले हुए हालात के मद्देनज़र भारत में भी इसको लेकर मंथन चल रहा है कि सितंबर के महीने में जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से चली जाएगी, वैसी सूरत में भारत का रुख क्या रहना चाहिए? क्या तालिबान से तालमेल बनाना चाहिए या फिर नीति वही रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, कवरेज 18।